नमस्कार, मैं रानी सिंह इको प्रणिया में आपका स्वागत। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कमेटी की ओर से प्लास्टिक की रोकथाम के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसका नाम जमशेदपुर प्लास्टिक लीग रखा गया है। इसमें कुल 4 टीम हिस्सा ले रही है। चारों टीम अपने अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक रखने वालों एवं प्लास्टिक का यूज करने वालों की सूची तैयार करेगी, जिसके बाद विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। जो टीम जितना अधिक प्लास्टिक पकड़वाएगी उस टीम को उसी मुताबिक रन मिलेगा। जो टीम सबसे अधिक प्लास्टिक पकड़वाएगी उस टीम को विजेता का खिताब के तौर पर शील्ड देकर विभाग सम्मानित करेगा। जिस प्रकार क्रिकेट में टीम विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी दिया जाता है, उसी प्रकार प्लास्टिक पकड़वाने में विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी दिया जाएगा। इलेक्शन 2021 को लेकर के जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा एक इनोवेशन लाया गया है, जिसका नाम जमशेदपुर प्लास्टिक लीग के नाम से दिया गया, जिसमें प्लास्टिक पकड़ने पर रन बनेगा और पकड़वाने पर एक विकेट गिरेगा। जो सबसे ज़्यादा टीम का मेंबर जो प्लेयर होते हैं वो रन बनाएंगे और विकेट गिराएंगे, उनको ट्रॉफी मिलेगी और उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के नाम से खिताबी दिया जाएगा, जैसे गेम में होता है। और ये एक संदेश पब्लिक के साथ गवर्नमेंट फॉर्म जुड़ रही है, जिससे जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए जमशेदपुर को हरा भरा बनाया जाना है, जिसका संदेश भी दिया जाएगा गो ग्रीन। और इसमें टीम का गठन हुआ है, कितनी टीम? इसमें 4 टीम का गठन हुआ है। एक साक्षी किंग्स है, सोनारी स्टार्स, टाटा ट्रांसफॉर्मर्स और ग्रीन कैप्स। क्या काम रहेगा इन लोग का? इनका काम है गुप्त, जैसे जो कभी मार्केट जा रहे हैं उनका सूचना, कौन प्लास्टिक बेच रहा है, कौन स्टॉकिस्ट है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन ये लेकर आएंगे, जिनका कोई भी डेटाबेस किसी भी आम आदमी को नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी पहचान कोई नहीं जान पाएंगे। हमें लोग सभी पहचानते हैं, तो इसलिए जनभागीदारी सुनिश्चित की गई। आम पब्लिक कोई भी है तो वो इन्फॉर्मेशन इनको भी दे सकते हैं, या हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 2430242380, उस पर भी नंबर फ़ोन करके दे सकते हैं। और हमारे जो टीम प्लेयर हैं उनसे भी एक संपर्क कर सकते हैं जिस मोहल्ले में रहते हैं। तो इस तरह से हम एक ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक पर अटैक करके पर्यावरण को प्रदूषण से ये लोग पकड़ने का भी काम करेंगे? ये पकड़ने में साथ हमारे रहेंगे, ये पकड़ने का काम नहीं करेंगे। पकड़ने का काम हमारा जो ऑफिशियल एम्प्लॉय है, जो ऑफिसर्स हैं, वही करेंगे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हुए साथ जाएंगे। क्या प्लास्टिक मुक्त करने के लिए? इसमें प्लास्टिक को लेके खास करके जो 50 माइक्रोन से कम के मोटाई के प्लास्टिक होते हैं और कैरी बैग किसी भी तरह का, किसी भी मोटाई का, वो सरकार द्वारा पहले से ही बैंड। और जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति द्वारा हम लोग काफ़ी इस पर बोलते थोड़ा सा जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति द्वारा पहले भी हम लोग बहुत सारा छापामारी अभियान वगैरह किए, जिसमें कि काफ़ी प्लास्टिक पकड़ा गया, फाइन भी हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्लास्टिक फिर से धीरे धीरे लौट रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आदतन वो हमसे नहीं छूट पा रहा है, तो इसलिए वो बार बार लौट के आ जा रहा है प्लास्टिक। तो हमने सोचा कि हर बार छापामारी करना हो या ज़बरदस्ती करना हो, उस पर एक अलग तरीका निकालते हैं जो कि लोगों को इम्पैक्ट करे प्लास्टिक के हानियों को लेकर। तो हमने एक अभी खेल के रूप में इसको लॉन्च किया है जमशेदपुर प्लास्टिक लीग के नाम से। इसमें हमने 4 अलग अलग टीम बनाए हैं और ये चारों टीम जो हैं एक एक सिटी मैनेजर इसके नोडल रहेंगे। और इसमें आम लोग वॉलंटियर भी जो हैं वो भी जुड़े हैं, जो प्लास्टिक के विरुद्ध अपना काम करना चाहते हैं, जो बहुत लड़के पहले से भी कर रहे हैं अच्छा काम, वो अब हम लोग के साथ जुड़ के काम करेंगे। और एक खेल के रूप में हम लोग प्लास्टिक के विरुद्ध एक अभियान चलाएंगे जो 5 दिसंबर तक चलेगा। 5 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में हम लोग प्लास्टिक कहीं अगर श्रमदान या इस तरह से भी सफाई करके भी जमा करते हैं, तो जितना जमा होगा उसका 1 kg का एक रन होगा। और अगर हम कहीं छापामारी करते हैं, टीम हमारी जो 4 अलग अलग टीम बनी है, उस चारों टीम अपना एक्टिविटी जारी रखेगी और एक कॉम्पिटिटिव रूप में अपना एक्टिविटी करते रहेगी। और जो जहाँ पर जितना प्लास्टिक अगर छापामारी में मिलता है तो उसमें भी पर kg पे 1 रन काउंट होगा। इसके अलावा पर इंफॉर्मेशन या पर कार्रवाई होगी उसको हम लोग 1 विकेट मानेंगे। तो जब ये कंपटीशन खत्म होगा तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दोनों टीमों को जो टॉप होंगे उनको हम लोग अवार्ड देंगे। कब तक चलेगी ये टूर्नामेंट जो 5 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक चलेगा। तो आगे भी कुछ
कीजिएगा 5 दिसंबर के बाद। लोगों को संदेश कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ देना है, क्या है? प्लास्टिक को लेके हम लोग लोगों को बार बार अवेयर कर रहे हैं। प्लास्टिक से जो 2-3 जो सबसे बड़ी मुश्किलें हम लोग को देखने को मिलती हैं। पहला चीज़ तो ये है कि जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान इसका हुआ है, जो पानी को, जमीन को नष्ट नहीं होना, नालियाँ जाम हो जाना, वो सब एक समस्या जो पर्यावरण को एक नगर निकाय के रूप में जो हम लोग जो झेलते हैं वो चीज़ें क्या है, प्लास्टिक की बुरी चीज़ें। पहला चीज़ तो ये है कि ये सारी जो नालियाँ जाम दिखते हैं, नालियाँ जो गंदी होती हैं, वो केवल और केवल प्लास्टिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाली जाम के लिए, ड्रेनेज जाम के लिए, सीवरेज जाम के लिए। और आपको याद होगा जो पिछले वर्ष पटना नगर निगम जो त्रासदी झेली थी, उसके पीछे भी जो पूरा नेटवर्क उनका सीवर का जो और सेप्टिक का जो जाम हुआ था, वो प्लास्टिक ही उसके लिए जिम्मेदार था। तो वैसी स्थिति जमशेदपुर कभी नहीं देखे, इसके लिए हम लोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, जो हम घरों से जो गार्बेज निकलता है, दुकान से जो गार्बेज निकलता है, आप कभी भी कहीं भी डंप देखिएगा किसी भी जगह पर, तो मैक्सिमम पोर्शन जो उसके वेटेज का होता है वो प्लास्टिक होता है, मैक्सिमम पोर्शन। तो अगर हम धीरे धीरे इस तरह के प्लास्टिक के यूज को कम करते जाए तो जो घरों से निकलने वाला कचरा है उसका मात्रा भी कम होता जाएगा। मात्रा कम होगा तो क्या मतलब है, हमें कम गाड़ियाँ लगेंगी, कम मैन पावर लगेगा, कम खर्चा होगा, कम तेल जलेगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नगर निकाय हो, जमशेदपुर क्षेत्र समिति हो, सबको प्लास्टिक से एक तो इन्वायरमेंट को नुकसान से बचाना और अपने आर्थिक स्थिति को भी इससे मजबूत करने में मदद मिलेगी। कम कचरा हम अगर उठाएंगे तो कम मैन पावर, कम गाड़ियाँ, कम तेल, तो पैसे की बचत होती है। तो इसलिए प्लास्टिक जो है पर्यावरण और आर्थिक दोनों दृष्टि से हम लोग को इसको रोकने का कोशिश करना है। नाम बताइए। संदीप कुमार, सिटी मैनेजर, जेएमसी। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।